हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके फूरियर ट्रांसफॉर्म के जो मैंने दो लेक्चर आपके सामने लिए हैं। सबसे पहला जो टॉपिक लिया था मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम किस तरह से किसी फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और कुछ प्रूफ क्वेश्चंस के मैंने बताए थे। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपके सामने लेने वाला हूं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करते हैं। सो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहां पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। पर एक चीज समझने की जरूरत है, हमने लाप्लास में भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और यहां पे फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी हम सीखेंगे यहां पे कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे दो तीन फार्मूले हैं जो हमें समझने की जरूरत है। स्टूडेंट का जो मेन कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर हम फूरियर ट्रांसफॉर्म कब यूज करें, फूरियर कोसाइन कब यूज करें और फूरियर साइन कब यूज करें पार्शियल डिफरेंशियल वाले केसेस के अंदर। सो मैं आपको सिखाऊंगा कि कब आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाना है, कब आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाना है और कब आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लगाना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर। सो देखिए यहां पे ये फार्मूला होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है डेल यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं एक और चीज बता देता हूं कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो डेल यू बाय डेल टी पे लगता है या टी पे लगता है वहां पे, है ना। जो स्टैंडर्ड हमारा है मतलब डेल यू बाय डेल टी स्क्वायर पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगता है। और ये मतलब ये चीज मैं आपको समझा दूं कि यू एक्स टी और ये हो जाता था यू बार एक्स एस, ये लाप्लास में होता है, राइट। बट फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, अगर हम इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं यू एक्स टी का, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस है ना, ये यूज करे जाते हैं। यहां पे लाप्लास हमेशा टी का लिया जाता है और एस में कन्वर्ट होता है, एक्स एज इट इज रहता है। बट जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसमें एस और टी एज इट इज रहता है, राइट। यहां पे हम एक्स पे लगाएंगे, क्लियर है। सो ये समझने की जरूरत है। तो यहां पे हम डेल यू बाय डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर पे अगर फूरियर साइन लगेगा तो उसका फार्मूला ये होता है, फूरियर कोसाइन होगा तो उसका फार्मूला ये और फूरियर कट फार्मूला ये। अब स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ फूरियर साइन लगाना या फूरियर कोसाइन लगाना। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है u0t या फिर ux0 u एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है x ग्रेटर देन 0 पे, तो हम फूरियर साइन लगाएंगे। अगर ux0t या फिर डेल यू बाय डेल एक्स एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है एट x ग्रेटर देन 0, तो हम फूरियर कोसाइन लगाएंगे। और अगर हमें ये दोनों गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये गिवन है x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पे सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा है इफ u0t या फिर ux एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉन, देन इनफाइनाइट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज यूज्ड। और if ux0t या del u by del x at x is equal to 0 is known, then Fourier cosine transform is used। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इन दोनों केसेस में x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और Fourier ट्रांसफॉर्म में सिंपल ये होगा, है ना। तो x वाले केस में इसका फार्मूला लगता है, पर t वाले केस में जब del u by del t का Fourier ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सिंपल du बार बाय dt हो जाएगा। अगर मैंने अभी आपको सामने बताया कि uxt पे अगर हम Fourier ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो t यहां पे क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा, पर x टी एस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। सो अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे यहां पे और ये क्वेश्चन गिवन है हमें कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 एंड टी ग्रेटर देन 0। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज होगा या फिर फूरियर कोसाइन, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज नहीं होगा बिकॉज x माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं है। सो दो कंडीशन गिवन है यहाँ पे, u0t इज इक्वल टू 0 एंड ux 0 इज इक्वल टू दिस, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे फूरियर साइन यूज करेंगे या फिर फूरियर कोसाइन यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि अगर u0t गिवन है तो हम कौन सा यूज करेंगे, फूरियर साइन। तो यहाँ देखो u0t गिवन है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे u0 गिवन है ना, मतलब u गिवन है, तो यहां पे हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, फूरियर साइन यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे कि u0t इज गिवन, सो टेक फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ PDE, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर दोनों साइड में हम क्या लेंगे, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे।
सो देखिए आप यहाँ पे इसका जो फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको, ये होता है डी यू बार बाय डी टी, और मैंने इसका फार्मूला बताया था एस स्क्वायर यू जीरो, सॉरी ये जो फार्मूला है ये आपका यहाँ ये वाला लगेगा, सो √2 बाय पाई एस यू 0t माइनस एस स्क्वायर यू बार, या ना फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे हम एस और एस लगाएंगे, और जब कोसाइन होगा तो हम यहाँ पे यू बार सी लिखेंगे। क्लियर? सो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो डेल यू बार बाई डेल टी इज इक्वल टू डी यू बार बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाई पाई यू 0t माइनस एस स्क्वायर यू बार एस। तो वहां पे u 0t की वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे तो बेटा वो 0 है, तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। सो डी यू बार बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस का एस यू बार एस, सो दिस इज एस राइट। सो यू बार एस अपॉन यू बार एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर डी टी। सो यहाँ पे इसका होगा लॉग यू बार एस इज इक्वल टू माइनस का एस स्क्वायर टी लॉग ए, कॉन्स्टेंट है लॉग ए, यहाँ पे हमने कॉन्स्टेंट लिया है राइट। सो यहाँ पे ये लॉग इधर लाऊंगा तो ये आएगा लॉग यू बार एस इज इक्वल टू माइनस का एस स्क्वायर टी। सो यू बार एस इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। ये जो यू बार है इसका मतलब होता है एस कोमा टी, है ना। सो ए ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी। यहाँ पे हमें ये सॉल्यूशन निकालना है, बट यहाँ पे ये ए की वैल्यू निकालनी है। तो इस ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक और जो कंडीशन दे रखी है सेकंड वाली, ये हम यहाँ यूज करेंगे। सो देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, यू बार वहाँ पे 0t x, 0 गिवन है, तो यहाँ पे आप t की जगह 0 रखिए। सो ये आएगा a e की पावर 0 कितना होता है 1। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। नाउ u बार s 0 a है, अब मैं u बार s 0 उस कंडीशन से भी निकालूंगा और चेक करूंगा कि इससे आंसर कितना आ रहा है। सो बेटा हम जानते हैं बाय फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे। तो बेटा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, fx, यहाँ पे वैल्यू आती है सॉरी fs 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटिव fs साइन sx dx। सो हम लोग यहाँ पे ये यूज करेंगे। सो देखिए fx s का मतलब क्या होगा, u s कोमा t 2 अपॉन पाई 0 टू इन्फिनिटिव, इसकी जगह हम रखेंगे u x कोमा t साइन sx dx। और यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में x 0 गिवन है, तो बेटा दोनों तरफ t की जगह क्या रख दीजिए आप 0 रख दीजिए, यहाँ भी 0 रखेंगे और यहाँ भी 0 रखेंगे। सो हम क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा के आप रखेंगे। सो इसकी वैल्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो देखिए आप u s कोमा 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से 1 पे u x 0 की वैल्यू कितनी रखी 1 दे रखी है, तो ये आएगा साइन sx dx। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u s कोमा 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, साइन का इंटीग्रेशन होता है cos sx अपॉन s लिमिट 0 से 1, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी u s कोमा 0 2 अपॉन पाई 1 माइनस cos s अपॉन s। सो ये आपके पास वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या थी 2। तो आप देख रहे हैं बाय 2 and 3, बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू आपके पास a आ रही है और यहाँ से इसकी वैल्यू a आ रही है, तो ये a जो है ये इसके बराबर होगा। सो a इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 2 अपॉन पाई 1 माइनस कॉस s अपॉन s, और ये a की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस 1 में रखेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी u बार s कोमा t, है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 2 अपॉन पाई 1 माइनस कॉस s अपॉन s e की पावर माइनस s स्क्वायर t। और ये आपका आंसर नहीं है, देखो क्वेश्चन आपका स्मॉल u में है तो आंसर भी स्मॉल u में ही लाना पड़ेगा। तो आपको लास्ट में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे हम। तो बेटा यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा लेना पड़ेगा, इन द सेंस ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा u x कोमा t 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटिव u बार
एस कोमा टी साइन एस एक्स डी एस। और ये वैल्यू उठा के हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा यू एक्स कोमा टी अपॉन पाई 0 to इन्फिनिटी, और ये 2 अपॉन पाई भी यहाँ आएगा, ये आएगा 1 माइनस कॉस एस अपॉन एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर टी साइन एस एक्स टी एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो स्टूडेंट, मैं आपको फिर से समझा दूं कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे 3 तरीके से बाउंड्री वैल्यू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर हमें कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और वहाँ पे x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो हम चीज़ देखेंगे कि या तो u 0t गिवन है या फिर u x 0t गिवन है। अगर u 0t मतलब u एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है तो हम फूरियर साइन लेंगे, और अगर इसका डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 0 गिवन है तो हम फूरियर कोसाइन लेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रही है कि हमने दोनों तरफ फूरियर साइन लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या था, u 0t गिवन था और उससे हमने यस वैल्यू पुट करी उसकी, एंड देन इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम वो सेकंड वाली कंडीशन को यूज करेंगे। तो वो इस टाइम यहाँ पे हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। साइन ट्रांसफॉर्म में इसकी वैल्यू उठा के 1 दे रखी 0 to 1 के बीच में, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू a है, यहाँ से इसकी वैल्यू ये है, तो ये a इसके बराबर होगा, और ये a की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बट इसका जो क्वेश्चन है वो स्मॉल यू में, तो आंसर भी स्मॉल यू में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लेके सॉल्व करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो अभी मैंने आपके सामने बताया था कि कैसे हम फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्वेश्चन है, बेटा क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व डी यू बाय डेल यू बाय डेल टी इज इक्वल टू डेल टू बाय डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 और टी इज ग्रेटर देन 0। यहां इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है यू एक्स, इसका मतलब ये होता है कि डेल यू बाय डेल एक्स एट टी इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। क्लियर है? पहले ये यहां u 0t था, अब यहां पे u x 0t गिवन है और उसकी सेकंड कंडीशन में यहां x दे रखा है। तो अगर आपको ये गिवन है तो यहां पे हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहां पे यहां लिखेंगे हम कि u x 0t इज गिवन, सो वी टेक फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, फूरियर कोसाइन लेंगे। क्लियर है? फूरियर कोसाइन लेंगे तो इसके फार्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, यहां पे इसका फार्मूला ये माइनस आ जाएगा और यहां पे ये u x 0t आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका माइनस आ जाएगा और ये u x 0t आ जाएगा, और u x 0t की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको स्टूडेंट्स, 0 गिवन है। क्या गिवन है, 0। तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू 0 रखूंगा तो वापस ये क्वेश्चन बनेगा। बस हाँ, यहां ध्यान रखने की जरूरत है, ये फूरियर कोसाइन आ जाएगा, ये फूरियर कोसाइन आएगा, और ये भी आपका क्या आएगा, कोसाइन, बिकॉज हम कोसाइन यूज कर रहे हैं, है ना। वो का वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके सामने बताया। नाउ क्या आएगा यहाँ पे, फूरियर कोसाइन, देन ये फूरियर कोसाइन, देन यहाँ पे ये सेम, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वो का वही जो सॉल्यूशन हमने किया कि 0 आ गया, तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन वो पुरानी वाली बन गई हमने, है ना। ये यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, फूरियर कोसाइन ले लेंगे, देन लॉग आ जाएगा इक्वेशन, यहाँ तक तो वही सेम टू सेम चलेगा। नाउ अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, साइन की जगह क्या आएगा, कॉस आएगा, साइन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे कॉस आएगा। क्लियर है? ये कितना आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, तो मैं आपको जो चेंज आ रहा है वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन में आगे। देखिए आप, अब आपको इस क्वेश्चन में u 0t की जो u x 0 की जो वैल्यू वो x है बिटवीन 0 to 1, तो देखिए आप क्या करेंगे, u s 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से 1, बट s की वैल्यू कितनी दे रखी, x cos sx dx। क्लियर है? नाउ इसका हम आइलेट से इंटीग्रेशन करेंगे। सो u s 0 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2 अपॉन पाई, है ना। यहाँ पे ये u कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल u है ना, दिस इज कैपिटल u, है ना। सो ये आएगा आपके सामने कोसाइन कोसाइन कोसाइन, है ना। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़ा cos का किया तो आएगा साइन sx अपॉन s माइनस का डिफरेंस, इसका x का तो 1 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपके सामने cos sx और अपॉन s स्क्वायर लिमिट 0 से 1, एंड देन लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास u बार सी s 0 2 अपॉन पाई, है ना। जहाँ पर x है वहाँ 1 रखेंगे तो आएगा आपके पास साइन s अपॉन s cos s अपॉन एस स्क्वायर, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा। ये आपके पास इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? नाउ आप जानते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय 2 and 3
वही सेम जो पहला क्वेश्चन था वही का वही है। 2 और 3 से आप देख रहे हो आपके पास a की जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही बेटा 2/π। यहां से इसकी वैल्यू इसके बराबर, यहां से इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास sin s/s प्लस cos s/s स्क्वायर 1/s²। नाउ ये a की वैल्यू उठा कर रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगा आपके पास, देखिए जैसे इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपके पास आएगा u बार c s, t इज इक्वल टू 2/π sin s/s प्लस cos s/s स्क्वायर 1/s² e की पावर माइनस s²। t। नाउ अब हम क्या करेंगे, बाय इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि आंसर हमें स्मॉल u की फॉर्म में चाहिए तो हम इसका इनवर्स फूरियर लेंगे। तो इनवर्स फूरियर में क्या होगा बेटा, ये u इधर आ जाएगा तो ये आएगा uxt इज इक्वल टू 2/π 0 से इन्फिनिटी u बार c s, t cos sx dx आएगा, है ना। सो ये वैल्यू उठा के ds आएगा। सो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा uxt, और ये वैल्यू 2/π बाहर आ जाएगी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी sin s/s प्लस cos s/s स्क्वायर माइनस 1/s² cos sx ds। सो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बता देता चाहता हूं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन यूज किया था उसमें u0t गिवन था तो हमने फूरियर साइन लिया था। अभी यहाँ ux0t गिवन है तो फूरियर कोसाइन लिया, है ना। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ फूरियर कोसाइन लेंगे और कोसाइन में यहाँ पे बस इतना सा फर्क आता है, इस फॉर्म में ये आता है और इसकी वैल्यू कितनी देर की आपको 0। तो देन वापिस वो का वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया वैसे के वैसे करेंगे। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सो इसका एक लास्ट क्वेश्चन और लेंगे हम यहाँ पे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे, सॉल्व dU/dt इज इक्वल टू c² ∂u/x², और यहाँ पे ux0 fx दे रखा है और कंडीशन ये दे रखी है। मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि x ग्रेटर देन 0 पे अगर हमें u0t गिवन है तो फूरियर कोसाइन लेंगे, ux0t गिवन है तो फूरियर कोसाइन लेंगे। बट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गिवन है तो हमें सीधा दिख रहा है कि हम सिंपल फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो क्या करेंगे, सोल्यूशन में दोनों तरफ क्या लेंगे, हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। क्लियर है। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, del2u/del x²। सो इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ये सीधा सीधा फार्मूला होगा आपके पास, इसको लिखेंगे हम तो ये आएगा du/dt इज इक्वल टू c², ये आएगा माइनस का s² u बार, है ना। मैंने आपको बताया था इसका सिंपल फार्मूला होता है माइनस का s² u बार। सो इसको उधर लाएंगे तो du/ds प्लस इज इक्वल टू ये आएगा c² s² u बार, और हम इसको इंटीग्रेट दोनों तरफ वेरिएबल सेपरेबल से इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है। सॉरी दिस इज dt है, सो यहाँ पे ये t है, सो दिस इज dt। नाउ ये आएगा आपके पास log u बार इज इक्वल टू माइनस का cs² t प्लस log a, एंड देन इसको इधर लेंगे हम तो ये आपके पास आएगा log u बार अपॉन a इज इक्वल टू माइनस का cs² t, है ना। दिस इज t, राइट, दिस इज t। ओके, नाउ इसका हम log हटाएंगे तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी u बार इज इक्वल टू e की पावर माइनस s² c² t, और ये a यहाँ आ जाएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आप, हम यहाँ पे ये जो u बार होता है इसका मतलब होता है, मैंने आपको समझाया था u s, t इज इक्वल टू a e की पावर s² c² t। जहाँ पर भी t है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये a आ जाएगा, है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हमें क्वेश्चन में ux0 गिवन है तो ये हम यहाँ लिखेंगे तो बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम जानते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हमारे पास होता है fs इज इक्वल टू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर iota sx fx dx, है ना। पर यहाँ पे u है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐसे u बार s, t इज इक्वल टू 1/√2π
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी ये यू बार, मतलब दिस इज यू बार एस कोमा टी, है ना, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दे रखी है यू एक्स ज़ीरो, तो ये हमारा होगा यू बार एक्स कोमा टी इंटू डी एक्स, और ये जो टी है इसको हम क्या रख देंगे 0, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखी, तो वो एफ एक्स रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी यू बार एस कोमा 0 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई की पावर आयोटा एस एक्स, और लिखेंगे हम एफ एक्स डी एक्स, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एफ एस के बराबर होती है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ बाय 2 and 3 हम जानते हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास एफ एस, और ये a की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आएगा u बार s कोमा टी इज इक्वल टू एफ एस ई की पावर माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर टी। नाउ बाय इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, हम इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से हमारी जो वैल्यू आएगी, ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है, मतलब इसको यू एक्स टी को इधर ले लेंगे, यू बार उधर लेंगे, डी एक्स के रेस्प करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यू बार एक्स कोमा टी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u बार s कोमा टी ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एस, और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और वाकई में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं और मैं इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूं, पर फिर भी स्टूडेंट्स थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, सो मैं आपको टाइम पे रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइम पे रेस्पॉन्स कर पाऊँ। मेरे वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूँगा। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस हैं, मेरा जो आपने चैनल है वो सब्सक्राइब किया है और उसकी जो बेल आइकन है वहाँ पे भी आप क्लिक कर दें, सो दैट कि जो भी मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।